अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम गॉल्गी एपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे कि गॉल्गी एपैरेटस क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो गॉल्गी एपैरेटस को डिफाइन करते हैं। गॉल्गी एपैरेटस जो है ये सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स हैं। एक सीरीज है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, फ्लैट एंड सेक हैं, फ्लैट किस्म के हैं। तो सीरीज ऑफ फ्लैट एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सेक्स हैं उसको हम सिस्टर्नी कहेंगे। तो मुख्तलिफ सिस्टर्नी मिल के गॉल्गी एपैरेटस बनाते हैं। तो ये सीरीज है मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्नीज का, और सिस्टर्नी जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड सेक्स हैं। इसकी प्राइमरी जो फंक्शन है ये मॉडिफिकेशन है और उसकी जो पैकिंग है, जो मुख्तलिफ प्रोटीन और लिपिड्स आते हैं उसको मॉडिफाई करना और उसकी पैकिंग करना, ये गॉल्गी एपैरेटस का काम है। गॉल्गी एपैरेटस को मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है, जैसा कि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, गॉल्गी बॉडी है, गॉल्गी रेटिकुलम है, गॉल्गी स्टेक है, गॉल्गी रिबर है और गॉल्गी सिस्टर्नी है। डिक्टियोसोम जो है ये मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है गॉल्गी एपैरेटस को। गॉल्गी एपैरेटस जो है सबसे पहले जो डिस्कवर किया था कैमिलो गॉल्गी ने 1898 में। ये न्यूरॉन की स्टडी कर रहा था क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट था और ये सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके न्यूरॉन की स्टडी कर रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैट एंड सेक स्ट्रक्चर्स हैं। तो उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया कि न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैट एंड सेक्स हैं वो उन्होंने कहा कि ये इंटरनल रेटिकुलर एपैरेटस, उन्होंने इसको ये टर्म दिया गॉल्गी एपैरेटस को कि ये इंटरनल रेटिकुलर एपैरेटस का नाम दिया कैमिलो गॉल्गी ने। लेकिन बाद में उसके ऑनर के तौर पर जो डिस्कवर किया था कैमिलो गॉल्गी ने इंटरनल रेटिकुलर एपैरेटस, बाद में उसको गॉल्गी एपैरेटस या दूसरे जो मुख्तलिफ नाम है, लेकिन गॉल्गी का वर्ड इसमें शामिल था क्योंकि कैमिलो गॉल्गी ने डिस्कवर किया था 1898 में। तो उसको एक ऑनर के तौर पर इस ऑर्गेनेली का नाम गॉल्गी एपैरेटस या गॉल्गी बॉडीज या गॉल्गी रिबन या गॉल्गी स्टेक जो है ये नाम दिया गया गॉल्गी एपैरेटस को। उसके बाद जो फॉर्मेशन है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे वो प्रोटीन और लिपिड्स मौजूद होते हैं जो कि गॉल्गी एपैरेटस के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये याद रखें कि ट्रांजिशनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे वो प्रोटीन्स और लिपिड मौजूद होते हैं जो गॉल्गी एपैरेटस की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ये प्रोटीन और लिपिड्स जो है वेसिकल की शक्ल में आ जाते हैं, जो ट्रांस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ जाते हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स जो है, और गॉल्गी एपैरेटस के पार्ट बन जाते हैं, गॉल्गी एपैरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो प्रोटीन और लिपिड्स जो आते हैं जो ट्रांस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ये सिस फेज ऑफ गॉल्गी एपैरेटस की तरफ आएंगे। सिस फेज जो है ये रिसीविंग एंड है या रिसीविंग पॉइंट है गॉल्गी एपैरेटस का, और ट्रांस जो फेस है गॉल्गी एपैरेटस का वहाँ से वेसिकल बर्ड ऑफ हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, जो मॉडिफाई हो जाते हैं वो चीज़ें उसकी पैकिंग हो जाती है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो गॉल्गी एपैरेटस जो रिसीविंग फेस है, जो सीज फेस है, वहाँ पे ट्रांस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड्स आ जाते हैं जो गॉल्गी एपैरेटस की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। न्यू वेसिकल्स और न्यू सिस्टर्नीज बनते हैं तो वो सीज फेस में आते हैं, और जो मुख्तलिफ जो वेसिकल निकलते हैं वो ट्रांसफेस जो है या वहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं वेसिकल, वहाँ से उसको हम जो ट्रांसफेस कहते हैं, वहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं मुख्तलिफ वेसिकल गॉल्गी एपैरेटस के। और गॉल्गी एपैरेटस जो है ये इसकी मैच्योरेशन ऐसा कि एक डायनामिक ऑर्गेनेली है। डायनामिक ऑर्गेनेली इस सेंस में है कि जब न्यू वेसिकल आते हैं सिस फेस में तो ओल्ड वेसिकल जो है या ट्रांसफेस से निकल जाते हैं, और न्यू जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर है वो बनते हैं, और ओल्ड जो है वो निकलना और वहाँ से जो मुख्तलिफ पैकिंग है वहाँ से हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो जो ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स है और लिपिड्स हैं वो आ जाते हैं सिस फेस में,
और वो मैच्योरेशन के बाद और जब ओल्ड हो जाते हैं तो वो ट्रांसफेज के जरिए बर्ड ऑफ हो जाते हैं। तो ये एक डायनामिक ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इस किस्म का स्ट्रक्चर होता गोल्गी एपैरेटस की स्ट्रक्चर की तरफ, तो गोल्गी एपैरेटस की इस किस्म की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये फ्लैटेंड सेक्स हैं। ये मुख्तलिफ सेक हैं जो फ्लैटेंड है, चिपटे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 फ्लैटेंड सेक्स हैं। ये फ्लैटेंड सेक्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। जो फ्लैटेंड सेक्स है इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और ये सिस्टर्नी जो है ये सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स है। ये सीरीज है, पूरा एक सीरीज बनाया हुआ है, जो सिस्टर्नी एक सीरीज बनाया हुआ है और एक दूसरे के ऊपर ये मौजूद होता है, एक और उसके बाद दूसरा, फिर दूसरा, उसके बाद अगला। तो इस तरह से एक स्टॉक बनाते हैं सेक्स का। और ये जनरली 3 से 8 सिस्टर्नी मौजूद होते हैं, 3 से 8 सिस्टर्नी मौजूद होते हैं गोल्गी एपैरेटस के अंदर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेल किस तरह परफॉर्मेंस है सेल की, ज़्यादा एक्टिव सेल है या ज़्यादा एक्टिव सेल नहीं है, उस हिसाब से गोल्गी एपैरेटस में सिस्टर्नी की तादाद जो है उस हिसाब से होती है। तो ये डिपेंड करते हैं सेल के टाइप एंड फंक्शन पे। लेकिन जनरली 3 से 8 सिस्टर्नी मौजूद होते हैं गोल्गी एपैरेटस में। और गोल्गी एपैरेटस जो है उसका एक फेस होता है सिस गोल्गी नेटवर्क, जिसको CGNB कहते हैं। उसके बाद है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, जिसको TGNB कहते हैं। और जो सेंटर में मौजूद होता है उसको मीडियल गोल्गी कहते हैं। जो सिस गोल्गी नेटवर्क है वो एंड है या वो पॉइंट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोजेस्ट होता है। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है उस फेस को हम सिस गोल्गी नेटवर्क कहेंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब हो। और ये एंट्री पॉइंट है ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड्स बन जाते हैं या प्रोटीन बन जाते हैं वो मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गी एपैरेटस के पास आएंगे। तो गोल्गी एपैरेटस में वो सिस गोल्गी नेटवर्क या वहां पे जो सिस फेस है उसके जरिए वो एंटर होंगे गोल्गी एपैरेटस में। तो जो सिस फेस है या सिस गोल्गी नेटवर्क है ये क्लोजेस्ट होता है टू गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोजेस्ट होता है। उसके बाद जो ट्रांस गोल्गी नेटवर्क है ये अपोजिट टू सिस गोल्गी नेटवर्क या सिस फेस के अपोजिट ट्रांस फेस मौजूद होगा या ट्रांस गोल्गी नेटवर्क मौजूद होगा। और तो ये जो है एग्जिट पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल से, जो मॉलिक्यूल की जिसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, जो प्रोटीन है या लिपिड है जिसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, वो ट्रांस गोल्गी नेटवर्क के जरिए बर्ड ऑफ होंगे, वहां से निकलेंगे, वेसिकल की शक्ल में उसकी पैकिंग हो जाएगी और वो निकलेंगे। ये मुख्तलिफ पैकिंग हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है प्रोटीन के और लिपिड्स की, और उसके बाद वो वेसिकल्स की शक्ल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो उसकी खास जगह है उस जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं। और मीडियल गोल्गी जो है जो कि सेंटर में मौजूद होती है, एक सिस गोल्गी और एक ट्रांस। तो जो मिड में है बिल्कुल इसको हम कहते हैं मीडियल गोल्गी, जो मिड में मौजूद है। ये सेंट्रल रीजन ऑफ गोल्गी एपैरेटस जो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती हैं, जो फ्लैटेंड सेल्स बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती हैं। और यहाँ पे एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है, जो प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से प्रोटीन और लिपिड्स आ जाते हैं गोल्गी एपैरेटस के अंदर। तो यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड जो है उसकी जो मॉडिफिकेशन किसी चीज की एडिशन कर रही है या कोई चीज रिमूव कर रही है, तो वो मॉडिफिकेशन जो है मीडियल गोल्गी के अंदर होती है। प्रोटीन में मॉडिफिकेशन इस तरह कर कोई चीज ऐड करनी है या कोई चीज रिमूव करनी है, इस तरह लिपिड्स में, तो वो मॉडिफिकेशन जो है जो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन है वो मीडियल गोल्गी के अंदर होंगे। जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन जो है या फास्फोराइलेशन मतलब जो प्रोसेस है वो मीडियल गोल्गी के अंदर होते हैं। तो मॉडिफिकेशन जो है ये मीडियल गोल्गी के अंदर होंगे। और मतलब कि सिस गोल्गी जो है ये रिसीविंग एंड है और ट्रांस जो है ये बर्ड ऑफ है, यहाँ से एग्जिट करेंगे मुख्तलिफ जो पैकिंग है या प्रोटीन है या लिपिड्स है। और मिडिल गोल्गी ये मॉडिफिकेशन के लिए मुख्तस है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। उसके अलावा जो वेसिकल यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, फिर
ये गोल्जी अपैरेटस में आएंगे जो सिस फेस के जरिए या सिस गोल्जी नेटवर्क के जरिए जो मीडियल गोल्जी है यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद ट्रांस गोल्जी नेटवर्क या ट्रांस फेस से ये बर्ड ऑफ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद जो है जो मुख्तलिफ विजिकल निकलते हैं जो मोडिफाई हो जाते हैं, उसकी पैकिंग हो जाती है, वो विजिकल्स की शक्ल में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये विजिकल्स है और ये विजिकल्स निकल जाते हैं और एक जो खास पॉइंट होता है जिसकी जहाँ पे उसकी ज़रूरत है लिपिड्स की या प्रोटीन की, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उसकी जो खास डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो भेजे जाते हैं। और कुछ जो है गोल्जी सोम्स जो हैं वो ये भी विजिकल्स की शक्ल में जो गोल्जी अपैरेटस है वो बर्ड ऑफ करते हैं। गोल्जी सोम जो है जिसमें मुख्तलिफ वो चीज़ें होते हैं जो गोल्जी अपैरेटस के जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते हैं। तो गोल्जी सोम जो है ये फिजिकल एट्रीब्यूट डिराइव फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस रोल इन मेंटेनिंग गोल्जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो गोल्जी अपैरेटस की स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये कुछ विजिकल्स हैं जो गोल्जी अपैरेटस से बर्ड ऑफ हो जाते हैं और मेंटेन करते हैं गोल्जी अपैरेटस की स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। तो उसको हम कहेंगे गोल्जी सोम, हम इसको कहेंगे। तो जो गोल्जी अपैरेटस है मेनली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिस गोल्जी नेटवर्क, मिडिल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। यहाँ हम इसको सिस फेस कहते हैं और मिडिल गोल्जी कहते हैं और ट्रांस फेस कहते हैं। जो सिस फेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होगा और यहाँ से जो मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सिस फेस के जरिए एंट्री करेंगे और उसके बाद मिडिल गोल्जी में उसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी और ट्रांस फेस के जरिए वो बर्ड ऑफ हो जाते हैं और ख़ास पॉइंट पर जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजे जाते हैं। उसके बाद रोल ऑफ गोल्जी अपैरेटस क्या है, और रोल जो है ये हमने जिक्र भी यहाँ पे किया कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के मतलब जो प्रोटीन है उसकी जो ट्रांसलेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस है मतलब ट्रांसलेशन हुई है और ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशन होती है कोई चीज़ को अगर रिमूव कर रहे हैं, कोई जो प्रोटीन की कोई एडिशन करनी है या कोई चीज़ रिमूव करना है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है वहाँ पे कोई चीज़ की एडिशन करनी है या रिमूव करना है स्पेसिफिक ग्रुप को, केमिकल ग्रुप को, तो ये काम जो है गोल्जी अपैरेटस करता है जो कि मीडियल गोल्जी के अंदर होता है। जो मुख्तलिफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है मिडियल गोल्जी के अंदर होती है, जो मुख्तलिफ एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होती है, किसी चीज़ की एडिशन करनी है या रिमूवल करनी है, मुख्तलिफ केमिकल ग्रुप जो है जैसे कि प्रोटीन है या लिपिड्स हैं तो वो मिडिल गोल्जी के अंदर होती है। उसके बाद सर्टिंग एंड पैकिंग है, जो मुख्तलिफ चीज़ों की जब पैकिंग हो जाती है सॉरी मॉडिफिकेशन हो जाती है तो मॉडिफिकेशन के बाद उसको पैक किया जाता है और एक खास पॉइंट जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है सेल के अंदर वहाँ पे भेजे जाते हैं। तो ये काम भी जो है वो भी गोल्जी अपैरेटस का है। तो गोल्जी अपैरेटस जो है मॉडिफिकेशन भी करता है और उसको जो पैकिंग है वो भी करता है खास जगह तक पहुंचाने के लिए कि जिस जगह पे सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है या लिपिड की ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुंच जाए। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो लाइसोसोम है उसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी अपैरेटस से होती है। जो मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं लाइसोसोम के अंदर, सेलुलर ऑर्गेनेली है जो मुख्तलिफ एंजाइम्स इसमें के अंदर मौजूद होते हैं, तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन जो है वो भी गोल्जी अपैरेटस से होती है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सेफिग्नल लिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स जो है, तो ये मुख्तलिफ लिपिड्स है जिसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी अपैरेटस के अंदर होती है। जो सेलुलर मेम्ब्रेन जो है उसके लिए एक अहम पार्ट है, उसका एक अहम रोल है। सेलुलर मुख्तलिफ जो मेम्ब्रेन है सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो उसका अहम रोल है, तो उसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी अपैरेटस के अंदर होती है। तो ये मुख्तलिफ रोल है गोल्जी अपैरेटस के। तो गोल्जी अपैरेटस एक अहम रोल है जो प्ले करता है सेल के अंदर, जो मॉडिफिकेशन है या जो मुख्तलिफ पैकिंग है ख़ास जगह पे, जो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड है या जो चीज़ें जो ज़रूरत है सेल में तो वहाँ पे पहुँचाना, उसकी पैकिंग करना। जैसे कि लाइसोसोम बहुत ही ज़रूरी ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, जो मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर, तो उसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी अपैरेटस से होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गोल्जी अपैरेटस के मुतालिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।